सर्जरी की बात करें तो इसमें सर्जरी में कितना वक्त लगता है और पेशेंट को रिकवरी होने में कितना वक्त लगता है, और इस सर्जरी के बाद कितने देर बाद या कितने दिनों के बाद उसे डायबिटीज़ की दवा नहीं लेनी पड़ेगी, इसकी गारंटी होती है? देखिए जनरली जैसे अगर ये मैं अब हमारा यूनिट का प्रोटोकॉल बताना चाहता हूँ। हम पेशेंट को जनरली वेडनेसडे आफ्टरनून एडमिट करते हैं। दे अंडरगो मल्टी डिसिप्लिन टीम वर्कअप एंड चेकिंग फॉर द क्लियरेंसेस। और इसमें ये होता है कि हम कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाते हैं, कार्डियोलॉजिकली इको वगैरह होता है, कार्डियक फिटनेस लेते हैं, बाद में पल्मोनरी मेडिसिन को दिखाते हैं, पल्मोनरी मेडिसिन का फिटनेस लेते हैं। बाय डूइंग ए स्लीप स्टडी, रात में स्लीप स्टडी होता है, उसका रिपोर्ट सुबह आता है, तो अगले दिन पल्मोनरी मेडिसिन के पास जाके वो पीएफटी भी करके, वो पीएफटी वर्कअप करके वो फिटनेस लेते हैं। उसके बाद अगर शुगर बहुत ज़्यादा है तो हम एंडोक्राइनोलॉजी का हेल्प लेते हैं। जनरली शुगर ज़्यादा ही रहता है इन पेशेंट का, तो एंडोक्राइनोलॉजी का हेल्प लेते हैं टू मेंटेन द पेरी ऑपरेटिव ब्लड शुगर कंट्रोल। क्योंकि देखो हाई HbA1c है, 12 है, 11 है, इनका HbA1c इतने सालों तक तो कम नहीं होगा, तो 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में, 2 दिन में तो कम होना नहीं है। तो दैट जनरली वर्ल्ड स्टैंडर्ड बोलता है कि लेस देन 8 HbA1c इज़ टू गिव द फिटनेस फॉर सर्जरी। लेकिन इसके बेसिस पे हम फिटनेस कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि उसी के लिए तो सर्जरी हो रहा है ये। तो बट ड्यूरिंग द सर्जरी, बिफोर द सर्जरी, एट द टाइम ऑफ द सर्जरी शुगर मेंटेन करना ज़रूरी होता है। लेकिन आफ्टर द सर्जरी इमीडिएटली सारे शुगर के मेडिसिन बंद करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये इसके बाद शुगर डाउन होता है। जनरली बाय यूनिंग इट शुड बी नॉर्मलाइज। अगर यूनिंग नहीं होता तो अगले दिन तक तो जनरली नॉर्मलाइज हो जाता है शुगर्स।